ठीक है, क्लियर है? फिर से आओ, देखो सब चीज़ों पे फोकस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एग्जाम में मेंशन नहीं करेगा कि कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट है, लार्ज सैंपल है स्मॉल सैंपल है, लार्ज सैंपल है तो कौन सा है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई कैसा कर रहे हैं आप, सैंपल साइज पे डिपेंड है, मतलब जो भी टेस्ट है n less than 30 small sample test, n greater than 30 large sample test, small sample में t f chi squared, large sample में 5 types of test है। ठीक है, अब कौन सा चल रहा है आपका, टू प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, प्रोपोर्शन इट इज लाइक ए फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन टाइप। जैसा कि फॉर एग्जांपल 400 मेन को पूछा गया कि फ्लाईओवर लगाना नहीं है, आउट ऑफ 400 कितने बोले, 200, वेयर इन द फेवर। वुमेन 325 आउट ऑफ 600। टू प्रोपोर्शंस है, टू रेशियोस है, टू फ्रैक्शंस है। रेशियो थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, रेशियो में, रेशियो भी फ्रैक्शन है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में रहता रेशियो। समझ गए, क्या समझे? डिफरेंट 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 सिचुएशंस रहता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, टोटल स्टूडेंट्स में आप क्या निकाल रहे, कितने प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे जैसा कि फॉर एग्जांपल गर्ल्स है, ठीक है, जैसा कि मान लो 50 गर्ल्स है, 50 में से गर्ल्स 40 गर्ल्स पास हो गए, अगेन बॉयज 50 है, 30 पास हुए। अब यहाँ पे बोल दो रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, गर्ल्स का बॉयज का रेशियो क्या है, 30 बॉयज फॉर 40 गर्ल्स, ये रेशियो है। डिफरेंट डिफरेंट चीजों में है रेशियो, ये सेम सिचुएशन में प्रोपोर्शन। बस समझ गए, ज्यादा रेशियो में कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, बट यहाँ पे समझो कि प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है, समझो कि प्रोपोर्शन क्या है। राइट, टू प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब डेटा निकालने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करिए, सब निकाल लो। यहाँ पे स्मॉल पी का एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ, P1 N1 प्लस P2 N2 बाई N1 प्लस N2, स्मॉल क्यू इज 1 माइनस पी, इतना याद रखना है फॉर्मूले, ठीक है। डेटा निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, पूरा डेटा रेडी है, प्रोसेस स्टार्ट करो। जेड की वैल्यू आती, जेड की वैल्यू को देखो कि जेड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन करा, नहीं करा, मेंशन करा, ठीक है, यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5%, 5/100 0.05, 0.05 पे वैल्यू क्या है जेड की, जेड की वैल्यू है 1.96, जेड इज लेस देन 1.96, 1.271 लेस देन 1.96, देयरफॉर एक्सेप्ट हैश नॉट। हैश नॉट मतलब जो भी हम अज्यूम करें वो सही है, समझ रहे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू पर्सन, सेम है, सेम क्वेश्चंस यही लेना है आपको। कल का एक एक्सेप्शन था सिंगल प्रोपोर्शन में, वहां पे क्या था, 325 मेन वेयर स्मोकर्स आउट ऑफ 600, तो सिंगल प्रोपोर्शन वाला हो गया, 325/600 इज पीएस, पीएस, पीएस था। वहां पे क्या है फॉर्मूला, सिंगल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, पीएस माइनस कैपिटल पी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पीक्यू इंटू 1 पीक्यू बाई एन, यही था ना। कैपिटल पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन था, वहां पे मेंशन नहीं करा था। आप क्या करें, अज्यूम करे थे 1/2, क्योंकि स्मोकर रहता या नॉन स्मोकर रहता, दोनों में से एक रहता, दो पॉसिबिलिटीज है, तो 1/2। पीएस क्या है, पीएस क्या है बोल दो, सैंपल प्रोपोर्शन है, 325 आउट ऑफ 600, बट वहां पे नल हाइपोथेसिस में क्या अज्यूम करना था, वो राइट टेल टेस्ट था। अब डीप डीप में नहीं जाओ, राइट टेल लेफ्ट टेल टू टेल क्या है, बट वो जो एक्सेप्शन रहते हैं, जैसा क्वेश्चन है स्मोकर वाला क्वेश्चन है, वहां पे क्या अज्यूम करना था, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, मेजॉरिटी ऑफ द मेन वेर स्मोकर्स, बस ये लेना था वहां पे, क्योंकि श्योर 325 आउट ऑफ 600 बोला ना, तो वहां पे राइट टेल यूज करें, राइट टेल टेस्ट, समझ गए। तो ये है लार्ज सैंपल टेस्ट, कर सकते ही है जिंदगी में, आया तो क्वेश्चन, अरे बोलो जी कर सकते ना, ठीक है। फ्रेमवर्क वगैरह जो भी है, आइडेंटिफिकेशन देखो, ये इसको फ्लो चार्ट को मत छोड़ो, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में ये बहुत काम में आता है आपको। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है, स्टेजेस है, कोई कोई स्टूडेंट्स को कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है समझ में नहीं आता, किसी को यूनिट समझ में आ गया, कौन सा टेस्ट का है समझ में नहीं आता, जैसा 4th यूनिट में लार्ज सैंपल है, 5th यूनिट में स्मॉल सैंपल है, ठीक है, कौन सा टेस्ट है समझ में नहीं आता एग्जाम में, बेफिक्र रहो आप, क्योंकि मेंशन ही नहीं करता ना, ठीक है। तो थोड़े पेपर्स लेके देखेंगे लार्ज सैंपल टेस्ट, लार्ज सैंपल टेस्ट क्या कैसे पूछा था, ठीक है। अब आप पहचानना है मॉडल पेपर्स, ठीक है। अब देखो ये कौन सा टेस्ट है, पहचानो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये
लार्ज सैंपल है 900, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, बोल दो मीन है, कौन सा टेस्ट है? सिंगल मीन वाला है, एग्जैक्टली आगे बढ़ो। ठीक है, ये 2 मीन वाला है। ये कौन सा था? सिंगल प्रोपोर्शन वाला था नहीं था? सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, सिंगल प्रोपोर्शन वाला। यहाँ पे देखो एक चीज ये मेंशन कर दिया था कि कैपिटल पी क्या है, ठीक है 4% है। आगे बढ़ो, यहाँ है बिग सिटी, ये कल क्वेश्चन करे थे, आया था वो क्वेश्चन, ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। आगे सिंगल मीन, ठीक है यहाँ पे देखो ये कौन सा है, पहचानो, आइडेंटिफाई करो। लार्ज सैंपल है, लार्ज सैंपल में कौन सा है? सिंगल प्रोपोर्शन वाला है। बट यहाँ पे देखो क्या मेंशन करा, कैपिटल पी मेंशन कर दिया ना, मेंशन नहीं करा तो भी देखो सिचुएशन क्या है, कोका कोला ड्रिंकर्स है, थम्स अप है, थम्स अप दे प्रीफर थम्स अप टू पेप्सी। इसका मतलब मेन क्या है, कोका कोला ड्रिंकर्स और 68 से दैट दे प्रीफर थम्स अप टू पेप्सी, मतलब 2 है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 2 है, डिनोमिनेटर 2 हो गया, एवरेज। आगे ठीक है, लार्ज सैंपल वाला तो इसमें नहीं दिखा, बट रिसेंट पेपर्स में देखेंगे। और ठीक है, तो ये पहचान सकते हैं कौन सा टेस्ट है? दिख रहा, विजिबल है? कौन सा टेस्ट है ये? पढ़ो यहाँ से, देखो 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 ये क्या है, ये कुछ है, ये PRO POR प्रोपोर्शंस है, ठीक है प्रोपोर्शन वाला है, दैट इज फॉर श्योर। अब प्रोपोर्शन में कौन सा है देखो, 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड बी आर टेस्टेड इफ 100%, इसलिए बोले N1 के बेस में, N1 N2 के बेस पे आपको पहचाना नहीं है। N1 N2 दे दिया, वेरी गुड। यहाँ पे N1 N2 नहीं है, सिर्फ 100% है। From each district selected at random, 32 of district A and 40 of district B are illiterates. Test whether the observed proportions illiterate is statistically significant. अब P1 क्या है बोल दो, P1 क्या है? 32/100, P2 क्या है? 40/100, हो गया, समझ रहे? तो ऐसे क्वेश्चन पूछता आपको, लार्ज सैंपल 2 प्रोपोर्शन से। अब आप देखेंगे पूरे पेपर्स, नोटिस करो कि इसमें बोलते थोड़े कि सिंगल प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, 2 प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं, क्वेश्चंस रैंडमली सिलेक्ट होते। आपको 5 टाइप्स पढ़ना है, ठीक है हो गया? और कुछ है? राइट, आगे बढ़ो, ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो। कहाँ से कॉपी करते बोलो? पहले फॉर्मूला कॉपी करो अच्छे से, फॉर्मूला लिखे। हाँ लिखे जी, देखो याद है, मेरे को मालूम है आप नहीं लिखे बोल के, बताओ आप फॉर्मूला, फॉर्मूला फिर लिखो ना। टाइप 4, टाइप 5 बोलो,